बात उस समय की है जब एक दिन इंद्र की सभा में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र तथा देवता, गंधर्व, किन्नर और यक्ष आदि एकत्र थे। वहां यह चर्चा चल रही थी कि धरती पर सबसे बड़ा दानी, सबसे धर्मात्मा और सबसे सत्यवादी कौन है। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, इस संसार में यदि कोई सच्चा सत्यवादी, दानशील, प्रजा से प्रेम करने वाला और प्रतापी राजा है तो वह मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र है। उनके समान धर्मनिष्ठ राजा न पहले कभी हुआ है और न आगे कभी होगा। पर जहाँ मन में ईर्ष्या और विरोध की भावना हो वहाँ साधारण से शब्द भी चुप जाते हैं। यह सुनते ही महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, पुरोहित को तो अपने यजमान में ही सब गुण दिखाई देते हैं। मैं स्वयं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा, तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। महर्षि विश्वामित्र के ये वचन देवताओं को अच्छे नहीं लगे। उन्हें उन शब्दों में अहंकार की झलक साफ दिखाई दी। देवगण यह सोचकर मौन हो गए कि जब दो महान ऋषियों के बीच ऐसी कटु भाषा का प्रयोग हो सकता है तो साधारण मनुष्य का क्या होगा। देवराज इंद्र भलीभांति जानते थे कि दो महर्षियों के विवाद में पड़ने से किसी का कोई कल्याण नहीं होता। वे दोनों ऋषियों के स्वभाव से पूर्णतः परिचित थे और यह भी समझते थे कि महर्षि विश्वामित्र के मन में महर्षि वशिष्ठ के प्रति ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न हुआ है। तभी महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत शीतल, संयमित और गंभीर वाणी में विश्वामित्र से कहा, आपका कथन उचित है। परीक्षा ही मनुष्य को दृढ़ बनाती है और परीक्षा से ही उसे अपनी योग्यता का वास्तविक ज्ञान होता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति कर्म और आचरण द्वारा समाज के समक्ष स्वयं को योग्य सिद्ध करता है। किंतु महर्षि वशिष्ठ के ये वचन महर्षि विश्वामित्र के मन पर विपरीत प्रभाव डाल गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह सब कथन विशेष रूप से उन्हीं को लक्ष्य करके कहा गया हो। इस भावना ने उनके अंतर्मन की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, अगर आपको शक है तो आप खुद जांच कर लीजिए, सच अपने आप सामने आ जाएगा। यह सुनकर विश्वामित्र का धैर्य टूट गया और वे वहां से उठकर चले गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार करने जंगल गए। तभी उन्होंने किसी की बहुत दर्द भरी आवाज सुनी, बचाइए राजन, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा रोका और देखा कि सामने एक साध्वी खड़ी थी। वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर रो रही थी और मदद मांग रही थी। आसपास देखने पर राजा को वहां कोई और आदमी दिखाई नहीं दिया। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? मेरे राज्य में इतना साहस किसका है कि कोई तुम्हारे कपड़े जलाए? बताओ, मैं अभी उसे सजा दूंगा। वह साध्वी रोते रोते बोली, राजन, यहाँ से थोड़ी दूर एक साधु बहुत कठोर तप कर रहा है। वह अपनी तपस्या की ताकत से मेरी सारी शक्तियां छीन लेना चाहता है। इसी डर से मैं आपके पास भाग कर आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने गंभीर आवाज में कहा, डर मत, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे राज्य में किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर देखता हूँ कि वह कौन है। इतना कहकर राजा उसी ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक साधु आंखें बंद किए बैठा है और ध्यान में लीन है। उसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए उसे राजा के आने का पता नहीं चला। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, अरे दुष्ट, तू एक बेचारी स्त्री को सताने का सोच भी कैसे सकता है? जो तब दूसरों को दुख देकर की जाए उसका कोई फल नहीं होता। तू जरूर कोई ढोंगी साधु है। जब साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा और पास जाकर बोले, अभी मेरे सामने खड़ा हो जा, नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगा। तभी वह साधु धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसने आंखें खोल दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह बोला, राजा हरिश्चंद्र, अपने घमंड का फल तुझे अभी मिलेगा। यह सुनते ही राजा चौंक गए, क्योंकि उनके सामने कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने तुरंत धनुष बाण जमीन पर रख दिए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही नम्र होकर बोले, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं सच को समझ नहीं पाया और गलती कर बैठा। राजा का काम होता है लोगों की रक्षा करना और जो दुख में हो उसकी मदद करना। यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे क्षमा करें और जो सजा धर्म के अनुसार हो वही मुझे दीजिए। राजा की यह विनम्र बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र का क्रोध शांत हो। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, राजा, मुझे यह बताओ, दान किसे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए? हरिश्चंद्र ने साफ और मजबूत शब्दों में कहा, भगवान, जो गरीब और बेसहारा हो वही दान का हकदार होता है। जो डर में हो उसकी रक्षा करना राजा का धर्म है और जो यज्ञ या धर्म के काम में रुकावट डाले उससे लड़ना क्षत्रिय का कर्तव्य है। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, तुमने ठीक कहा, एक स्त्री की रक्षा करना तुम्हारा दोष नहीं था। लेकिन अब एक बात और बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? मुझे यज्ञ के लिए दक्षिणा चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बिना एक पल सोचे बोले, आप जो मांगेंगे मैं खुशी से दूंगा। धन, राज्य, मेरा पुत्र, यहाँ तक कि मेरा जीवन भी आपके चरणों में अर्पित है। महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा तब मैं तुमसे दान मांग लूंगा। अभी तुम अपने राज्य लौट जाओ और शासन का काम संभाल, लेकिन जो वचन तुमने दिया है उसे कभी भूलना मत। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और राजधानी की ओर लौट गए। उनके मन में यही निश्चय था कि सत्य चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, वे उससे कभी पीछे नहीं हटे। इधर राजा के वन से चले जाने के बाद विश्वामित्र के मन में उनकी परीक्षा लेने का विचार और भी प्रबल हो। उन्होंने सोचा, अब देखा जाए कि यह हरिश्चंद्र सच में कितना सच्चा और धर्म पर चलने वाला है। यह सोचकर उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल उखाड़ा और जमीन पर फेंक। उसी पल वहां से बहुत ही डरावना और विशाल जंगली सुअर प्रकट हुआ। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठा। वह सुअर इंसानों की तरफ बोलते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे क्या करना है? विश्वामित्र ने उसे आदेश दिया, तुम अयोध्या जाओ, राजा हरिश्चंद्र के राजमहल के बगीचे को पूरी तरह नष्ट कर दो। विश्वामित्र ने सुअर से कहा, अगर राजा तुम्हें मारने आए तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग। सुअर ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और पलक झपकते ही अयोध्या की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में वह राजमहल के बगीचे में जा घुसा। वह बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने लगा, फूल पत्तियों को पैरों तले कुचलने लगा। बगीचे की सुंदरता पल भर में उजड़ गई। सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। किसी ने तीर चलाए, किसी ने भाले फेंके, किसी ने लाठियां और पत्थर उठाए, लेकिन किसी भी हथियार का उस पर कोई असर नहीं। उल्टा उसकी भयानक दहाड़ सुनकर सैनिक डर के मारे भागने लगे। आखिर पहरेदारों के मुखिया ने कहा, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह हमारे बस की बात नहीं, राजा को तुरंत खबर देनी चाहिए। एक सिपाही
दौड़ता हुआ दरबार पहुंचा। उस समय राजा हरिश्चंद्र सभा में बैठे थे। सिपाही घबराया हुआ बोला, महाराज, एक बहुत बड़ा और डरावना सुअर राजकीय बगीचे में घुस आया है। वह सब कुछ नष्ट कर रहा है। हम उसे रोक नहीं पा रहे। यह सुनकर राजा चौंक गए। बोले, ऐसा कौन सा सुअर है जो पूरी सेना को डरा दे? चलो हम खुद देखते हैं। राजा तुरंत घोड़े पर चढ़े और सैनिकों के साथ बगीचे की ओर चल पड़े। जब राजा ने बगीचे की हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ऊंची आवाज में सुअर को ललकारा। सुअर तुरंत भाग खड़ा हुआ और राजा उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछा करते करते वे घने और डरावने जंगल में पहुंचे। वहां उनके सैनिक पीछे छूट गए और राजा अकेले रह गए। कुछ दूर जाकर राजा ने सुअर को घेर लिया और बाण चलाने ही वाले थे कि तभी सुअर इंसानों की तरह बोल पड़ा, राजन, मैं तो एक जंगली जानवर हूँ। मुझे न समझ है न सोच। जो मैंने किया वह मेरे स्वभाव के कारण हुआ, कोई अपराध नहीं। आप तो न्याय करने वाले राजा हैं, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। राजा हरिश्चंद्र का मन पिघल गया। उन्होंने बाण नीचे रख दिया और कहा, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं दूं। इतना कहते ही सुअर अचानक गायब हो गया। राजा हैरान रह गए। वे सोचने लगे, यह कैसा जीव था जो इंसानों की भाषा बोल रहा था। तभी वहाँ एक ब्राह्मण आया और बोला, राजन, आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र एक सुअर का पीछा करते करते यहाँ आ गया और रास्ता भटक गया। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, मेरा आश्रम पास ही है। आज मेरे बेटे का विवाह है। पहले आप नदी में स्नान कर लीजिए, फिर मेरे आश्रम चलिए। उसके बाद मैं आपको जंगल से बाहर पहुंचा दूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और नदी में स्नान किया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह कोई साधारण नदी नहीं बल्कि मायावी नदी थी। जैसे ही राजा ने स्नान किया वे ब्राह्मण के प्रभाव में आ गए। वास्तव में वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। वे राजा को अपने आश्रम ले आए जहाँ विवाह की तैयारियां चल रही थी। वर वधू वेदी पर बैठे थे। तभी विश्वामित्र ने कहा, राजन, आपकी दानशीलता की चर्चा हर जगह होती है। आज इस शुभ अवसर पर आप भी कुछ दान दीजिए। राजा ने कहा, भगवान, आप जो कहेंगे मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, अगर मैं अपने पुत्र के लिए आपका पूरा राज्य ही मांग लूं तो? राजा तनिक भी नहीं डगमगाए, मुस्कुराकर बोले, यदि राज्य ही चाहिए तो वह भी आपका है। यह सुनते ही विश्वामित्र ने राज्य दान में ले लिया और बोले, शास्त्रों में कहा गया है कि दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती, इसीलिए अब मुझे सोने की दक्षिणा भी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना हिचक हामी भर दी। उसी समय राजा के सैनिक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। विश्वामित्र की अनुमति लेकर राजा सैनिकों के साथ राजधानी लौटे। लेकिन अब वे राजा नहीं थे। राजा के जाते ही विश्वामित्र अपने असली रूप में प्रकट हो गए। विश्वामित्र के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उनके होंठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान फैल गई। वे मन ही मन सोचने लगे, अब पता चलेगा कि यह राजा हरिश्चंद्र कितना सच्चा और दानी है। बात कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना कठिन होता है। यही फर्क आम आदमी और महान व्यक्ति में होता है। साधारण लोग मुसीबत आते ही टूट जाते हैं, लेकिन जो सच में महान होते हैं वे चाहे कितनी भी कठिनाई आए अपने वचन से पीछे नहीं हटते। अब देखना है यह राजा सच में धर्म और सत्य पर चलता है या नहीं। यह सोचकर विश्वामित्र जोर जोर से हंसने लगे। उनके इस व्यवहार को देखकर उनके शिष्य भी चकित रह गए। दूसरी ओर राजा हरिश्चंद्र को यह पता ही नहीं था कि उनके साथ चाल चली जा चुकी है। वे राजधानी लौटते समय यही सोचते रहे कि अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को यह बात कैसे बताएंगे। उन्हें न राज्य की चिंता थी न धन का मोह, बस अपने पुत्र के मन की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। जब वे महल पहुंचे तो शैव्या ने उनके उदास चेहरे को देखकर पूछा, स्वामी, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या किसी दुखी व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो सकी? आपकी उदासी देखकर मेरा मन भी भारी हो रहा है। राजा ने धीमी आवाज में कहा, प्रिय वन में एक साध्वी के कहने पर मैंने अपना सब कुछ दान कर दिया है, इसी कारण मन व्यथित है। अब तुम्हें और रोहिताश्व को कैसे पाल पाऊंगा? यह सुनकर शैव्या पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, नाथ, इसमें दुख की क्या बात है? हम राज्य के झंझट में उलझकर धर्म और भक्ति को भूल चुके थे। अब हमें सत्य के मार्ग पर चलने का पूरा अवसर मिलेगा। रोहिताश्व ने भी पिता की बात से सहमति जताई। इससे राजा का मन कुछ हल्का हो गया। अगले दिन राजा दरबार में बैठे ही थे कि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही सभी सभासद खड़े हो गए। विश्वामित्र ने गर्व से कहा, राजन, मुझे पहचाना। कल वन में ब्राह्मण बनकर मैं ही तुमसे मिला था। तुमने अपने पुत्र के विवाह के नाम पर मुझे पूरा राज्य दान कर दिया था। अब अपने वचन को निभाओ और यह राज्य छोड़ दो। साथ ही दान के साथ सोना भी देना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, राज्य तो अब आपका ही है, लेकिन जो सोना आप मांग रहे हैं वह अभी मेरे पास नहीं है। राज्य की सारी संपत्ति अब आपकी हो चुकी है। मैं राज्य से बाहर जाकर मेहनत करूंगा और जितनी जल्दी हो सके आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि तय समय में सोना नहीं मिला तो दंड दिया जाएगा। अभी अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतारो और साधारण वस्त्र पहन लो। राजा ने नम्रता से कहा, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। यदि वचन निभा न सका तो हर दंड स्वीकार करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। फिर वे भारी मन से महल की ओर लौट गए। जनता यह दृश्य देखकर भावुक हो उठी और एक साथ बोल पड़ी, नहीं राजन, हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे। हम आपकी परछाई बनकर साथ चलेंगे। तभी विश्वामित्र अपने रथ पर सवार होकर अंगरक्षकों के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीड़ के बीच राजा, रानी और उनके पुत्र को देखा और क्रोध में ऊंची आवाज में बोले, हरिश्चंद्र, तुम धर्म के मार्ग से भटक गए हो। दान देकर उसे वापस पाने का प्रयास कर रहे हो और प्रजा को भड़का रहे हो। यह राजधर्म का घोर अपमान है। विश्वामित्र की कठोर बातें सुनते ही हरिश्चंद्र ने बिना कुछ कहे अपनी पत्नी और पुत्र का हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गए। उधर आकाश से यह सब देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों व्यथित हो उठे।
भगवान शंकर के मुख से निकला, यह आश्चर्य की बात है कि एक तपस्वी होकर भी विश्वामित्र इतना कठोर व्यवहार कर रहे हैं। यह राजा अब मेरी नगरी काशी में आश्रय पाएगा। देखते हैं कौन इसका कुछ बिगाड़ सकता है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, महादेव धैर्य रखिए। सत्य की रक्षा के लिए महापुरुषों को कष्ट सहना ही पड़ता है। राज्य छोड़ने के बाद राजा हरिश्चंद्र गहरी सोच में पड़ गए। उनके मन में प्रश्न उठा, अब हम कहाँ जाएं? तभी उन्हें याद आया कि काशी भगवान शंकर की नगरी है, वहीं माँ अन्नपूर्णा निवास करती हैं। यदि कहीं शरण मिलेगी तो वहीं मिलेगी। यह सोचकर वे पत्नी और पुत्र के साथ काशी की ओर चल पड़े। कई दिनों तक कठिन यात्रा करने के बाद वे वहां पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र के वहां से निकलते ही विश्वामित्र अपने असली रूप में आ गए। उनके कपड़े फटे और गंदे हो चुके थे। चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी राजा का मन मजबूत बना रहा। वे जानते थे कि असली धर्म की पहचान दुख के समय ही होती है। काशी नगरी में कोई उन्हें जानता नहीं था। वे गंगा किनारे पहुंचे, थोड़ा जल पिया और थक कर बैठ गए। तभी रोहिताश बैठे एक कुत्ते को रोटी खाते देखा और मासूम आवाज में बोला, माँ मुझे भी भूख लगी है। यह सुनकर शैव्या का मन टूट गया। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और चुपचाप रोने लगी। पुत्र का दुख देखकर राजा का हृदय भी कांप उठा। उन्होंने बालक का ध्यान हटाने के लिए गंगा में तैरते पक्षी दिखाए, लेकिन भूखा बच्चा बार बार रोटी मांगता रहा। अंत में राजा ने कहा, शैव्या चलो माँ, अन्नपूर्णा के मंदिर चलते हैं। वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा और बच्चे की भूख शांत हो जाएगी। उसी समय माँ अन्नपूर्णा एक बूढ़ी स्त्री का रूप लेकर घाट पर आ गई। उन्होंने रोते हुए बालक को देखा और पूछा, यह बच्चा क्यों रो रहा है? राजा ने नम्रता से कहा, माँ हम बाहर से आए हैं, यहाँ हमारा कोई नहीं है। बच्चा भूखा है और हमारे पास देने को कुछ भी नहीं। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और बोली, मेरे पास माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद है, यह सबका अधिकार है, इसे लेने में संकोच मत करो। शैव्या ने चुपचाप सहमति दी। बूढ़ी स्त्री ने प्रसाद दिया, जिससे बच्चे का पेट भर गया और राजा रानी को भी थोड़ा बल मिला। इसके बाद भी वे दिन भर नगर में काम की तलाश में घूमते रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। थक कर वे बाजार के पास बैठ गए। तभी राजा ने दुखी मन से कहा, प्रिय आज पूरा 1 महीना हो गया है। अगर सूर्य डूबने से पहले मैं विश्वामित्र को दक्षिणा न दे पाया तो मेरा सत्य वचन टूट जाएगा। शैव्या ने धैर्य से कहा, स्वामी भरोसा रखिए, भगवान शिव अवश्य सहायता करेंगे। काशी में सत्य के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कुछ दूरी पर विश्वामित्र खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। वे आगे आए और कठोर स्वर में बोले, तो तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ रहा था। हरिश्चंद्र आज समय पूरा हो गया है। सूर्यास्त से पहले मुझे मेरी दक्षिणा चाहिए, वरना दंड मिलेगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान सूर्य डूबने से पहले मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। विश्वामित्र कठोर हंसी हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं फिर आता हूँ, लेकिन समय निकल गया तो दंड निश्चित है। यह कहकर वे चले गए और राजा का मन और भारी हो गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ साधारण वस्त्र पहनकर काशी की गलियों में भटकते रहे। दिन ढल रहा था और मन में एक ही बात थी, आज सूर्य डूबने से पहले दक्षिणा चुकानी है, नहीं तो सत्य वचन अधूरा रह जाएगा। लेकिन अनजान नगर में कोई उन्हें उधार देने को भी तैयार नहीं था। अंत में राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे खुद को बेच देना होगा। राजा की व्यथा देखकर शैव्या ने शांत स्वर में कहा, स्वामी सत्य की शक्ति बहुत बड़ी होती है। सत्य से ही सूर्य उगता और ढलता है। हजारों दान और यज्ञ भी सत्य के बराबर नहीं होते। धर्म का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र की आंखें भर आईं। राजा हरिश्चंद्र भारी मन से बोले, मैं जानता हूँ कि सच ही इंसान की असली पूंजी होता है, लेकिन आज मेरी हालत ऐसी है कि मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तब शैव्या ने आंचल संभालते हुए कहा, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके पुत्र की माँ हूँ। मैंने समझ लिया है कि मेरा सबसे बड़ा धर्म पूरा हो चुका है। अगर आज आपके वचन को निभाने के लिए मेरी बलि चाहिए तो आप मुझे बेच दीजिए। यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र सन्न रह गए। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। वे रोते हुए बोले, शैव्या यह तू क्या कह रही है? क्या पति पत्नी का रिश्ता इतना हल्का होता है कि मैं तुझे किसी और को सौंप दूं? ऐसा करना तो मेरे लिए पाप से भी बड़ा पाप है। लेकिन शैव्या शांत स्वर में बोली, स्वामी झूठा मनुष्य श्मशान के समान होता है। ऊपर से जीवित दिखता है पर अंदर से सब कुछ मर जाता है। झूठ बोलने से पूजा पाठ, दान पुण्य, यज्ञ तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुराणों में एक राजा की कथा आती है जिसने बहुत यज्ञ किए थे, लेकिन एक झूठ के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गया। मैं नहीं चाहती कि आप भी असत्य की वजह से अधर्मी हों। आप मेरी बात मान लीजिए और मुझे बेचकर सत्य की रक्षा कीजिए। उसी समय छोटा सा रोहिताश्व मासूम आवाज में बोला, माँ मुझे भूख लगी है। बच्चे की आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र का हृदय कांप उठा। एक ओर पत्नी का त्याग था, दूसरी ओर भूखा पुत्र। उस क्षण राजा समझ गए कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही मनुष्य को अमर बनाता है। उसी समय रोहिताश्व ने मासूम स्वर में कहा, माँ मुझे भूख लगी है। रोहिताश्व ने पिता की ओर देखा। पिता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तभी वह अपनी माँ से बोला, माँ पिताजी रो क्यों रहे हैं? क्या उन्हें भी भूख लगी है? यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र तड़प उठे और बोले, ठीक है, मैं यह कठोर काम भी करूंगा। मैं अपने पुत्र को इस प्रकार तड़पता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें, रोहित को और स्वयं को भी बेच दूंगा, परंतु सत्य से कभी विचलित नहीं हो सकता। यह कहकर व्याकुल राजा हरिश्चंद्र उठ खड़े हुए और लोगों को पुकार पुकार कर कहने लगे, हे नगरवासियों, मेरी बात सुनो। यह मत पूछो कि मैं कौन हूँ, बस इतना जान लो कि आज मैं विवश होकर अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना चाहता हूँ। यदि आप में से किसी सज्जन को दासी की आवश्यकता हो तो वह इसे खरीद सकता है। राजा की करुण पुकार सुनकर वहाँ एकत्र हुए लोग हैरानी से उनका मुख देखने लगे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़कर बोला, मुझे एक दासी की आवश्यकता है। मेरी पत्नी बीमार रहती है, उससे घर का काम नहीं हो पाता।
बताओ इसका क्या मूल्य है। यह सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि इस पतिव्रता नारी का क्या मूल्य होना चाहिए। जो आपको उचित लगे वही दे दीजिए। तभी ब्राह्मण वेश में खड़े विश्वामित्र ने शैव्या का मूल्य लगाते हुए कहा, मैं इसके बदले 1 भार स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। यह कहकर विश्वामित्र ने पोटली आगे बढ़ा दी। विवश होकर राजा हरिश्चंद्र ने वह धन स्वीकार कर लिया। तभी ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने शैव्या को अपने साथ चलने को कहा। यह देखकर रोहिताश्व ने अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मण झुंझलाकर बोला, अरे लड़के, साड़ी का पल्ला छोड़ दे, मैंने तेरी माँ को खरीदा है, तुझे नहीं। शैव्या रोने लगी और अपने पुत्र रोहिताश्व से बोली, पुत्र तू अपने पिता के साथ ही रह। पर रोहिताश्व ने पल्ला नहीं छोड़ा। तब ब्राह्मण शैव्या को खींचने लगा। इस पर शैव्या ने रोते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे खरीदा है, मैं आपकी दासी हूँ और आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस बालक को भी खरीद लीजिए। मैं पूरी शक्ति से आपकी सेवा करूंगी, अन्यथा मेरा मन इस बच्चे को छोड़कर नहीं रहेगा। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, यह नहीं हो सकता। यदि मैं इसे भी खरीद लूंगा तो तू दिन रात इसी के लाड़ प्यार में लगी रहेगी, घर का काम कौन करेगा। शैव्या ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सब काम करूंगी, यह मेरा वचन है। तब ब्राह्मण ने 1 और भार सोना देकर रोहिताश्व को भी खरीद लिया। ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र शैव्या और रोहिताश्व को एक वृद्धा के पास उसकी सेवा के लिए छोड़कर वापस राजा हरिश्चंद्र के पास आए और बोले, राजन, संध्या होने जा रही है, मेरी दक्षिणा का क्या हुआ। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। शैव्या और रोहिताश्व की याद में डूबे राजा हरिश्चंद्र यह सोच रहे थे कि आज उनकी प्रिय पत्नी दासी बन गई और उनका पुत्र जो कल राजा बनने वाला था आज पराया हो गया। तभी विश्वामित्र की आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र चौंक पड़े और स्वर्ण मुद्राओं की थाली उसकी ओर बढ़ाते हुए राजा ने कहा, ऋषिवर, यह लीजिए अपनी दक्षिणा। यह देखकर विश्वामित्र चौंक पड़े और बोले, अरे यह धन तुम्हें कहाँ से मिला? तुम क्षत्रिय होकर यह धन किसी से मांग कर तो नहीं लाए। देखो, केवल न्याय से उपार्जित धन ही दक्षिणा के योग्य होता है, अन्याय से कमाया हुआ धन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तब राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, लेकिन यह धन तो बहुत कम है, इससे मेरी दक्षिणा पूरी नहीं होती। शीघ्र ही और धन लाओ, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वे राजा को धमकाते हुए वहां से चले गए। सूर्यास्त होने में अभी कुछ समय शेष था। राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेचने के लिए नगर में निकल पड़े, परंतु किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। अंत में वे श्मशान घाट पहुंच गए। वहां धर्म ने चांडाल का रूप धारण कर राजा के सामने आकर कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजा ने कहा, भाई, जब तक सूर्य अस्त नहीं होता मुझे खरीद लो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सेवा करूंगा। चांडाल रूपी धर्म ने कहा, मुझे सेवक की आवश्यकता तो है, पर अपना मूल्य बताओ। राजा ने चांडाल की भयानक आकृति की ओर देखा और कहा, मुझे इतना धन दे दो कि मैं ब्राह्मण की दक्षिणा पूरी कर सकूं। चांडाल बोला, देखो, मेरा नाम प्रवीण है, मैं मुर्दों का कफन लेने और उन्हें जलाने का काम करता हूँ, मैं तुम्हें 1 भार सोना दे सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने सहमति दे दी। तब चांडाल उन्हें अपने साथ ले गया और 1 भार सोना दे दिया। उसी समय क्रोध से भरे विश्वामित्र वहां आ पहुंचे और बोले, क्या बात है हरिश्चंद्र, क्या मेरी दक्षिणा नहीं देना चाहते? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी दक्षिणा के लिए ही मैंने स्वयं को चांडाल के हाथों बेच दिया है। यह लीजिए 1 भार सोना। मैं सूर्यवंशी हूँ, अपने प्राण दे सकता हूँ, पर वचन नहीं तोड़ सकता। विश्वामित्र ने स्वर्ण की पोटली ली और वहां से लौट गए। चांडाल राजा को उस स्थान पर ले गया जहाँ चिताएं जल रही थीं और बोला, बिना कफन के किसी भी शव को जलाने नहीं दूंगा, चाहे वह तुम्हारे पुत्र का ही क्यों ना हो। राजा ने उसे आश्वासन दिया। वे कहते थे कि विपत्ति ही मनुष्य की सच्ची परीक्षा लेती है, कठिनाइयों में ही धैर्य और शक्ति का पता चलता है। श्मशान घाट पर हरिश्चंद्र दिन रात सावधानी से काम करने लगे। लोग अपने परिजनों को जलाने लाते, राजा सबका श्मशान कर लेते। रोज रोते बिलखते लोगों को देखकर उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। वे समझने लगे कि अंत में सभी को यहीं आना है। भगवान का स्मरण करते हुए वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। उधर रानी शैव्या ब्राह्मण के घर दिन रात काम करती रहती थी। ब्राह्मण रोहिताश्व से भी काम करवाता था। एक दिन उसने रोहिताश्व को बगीचे से पूजा के फूल लाने भेजा, जहाँ एक विषैले सर्प ने उसे डंस लिया। विष के प्रभाव से बालक की मृत्यु हो गई। जब रोहिताश्व बहुत देर तक नहीं लौटा तो रानी उसे खोजते हुए बगीचे पहुंची। अपने मृत पुत्र को देखकर वे विलाप करने लगी। बहुत देर बाद वे स्वयं को संभाल पाईं और पुत्र का शव लेकर ब्राह्मण के पास पहुंची। उन्होंने कफन के लिए कुछ धन मांगा, पर ब्राह्मण ने देने से इनकार कर दिया। विवश होकर रानी अपने पुत्र को बाहों में उठाकर श्मशान पहुंची। वहां समस्या यह थी कि बिना कफन शव का दाह कैसे करें। उन्होंने अपनी साड़ी फाड़कर उसी में पुत्र के शव को लपेटा और चिता की ओर बढ़ी। तभी चांडाल के सेवक बने हरिश्चंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, देवी, बिना श्मशान कर दिए आप शव नहीं जला सकती। पति की आवाज पहचान कर रानी ने सिर उठाया। हरिश्चंद्र ने भी उन्हें पहचान लिया। पुत्र के शव को देखते ही उनका हृदय फट पड़ा। रानी ने रोते हुए सारी बात सुनाई। भारी मन से हरिश्चंद्र बोले, देवी, मैं कर्तव्य से बंधा हूँ, श्मशान कर देना ही होगा। रानी बोली, स्वामी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैंने आधी साड़ी पहले ही फाड़ दी है। तब हरिश्चंद्र बोले, यदि चाहो तो साड़ी का शेष आधा भाग कर के रूप में दे सकती हो, पर बिना कर चुकाए मैं अनुमति नहीं दे सकता। जैसे ही रानी साड़ी बढ़ाने लगी तभी एक अद्भुत घटना घटी। पीछे से चांडाल आया और बोला, हरिश्चंद्र, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। यह सुनकर राजा चकित रह गए। तभी पूरा श्मशान दिव्य प्रकाश से भर गया। देवगण स्वर्ग से उतर आए। विश्वामित्र भी प्रकट हुए और बोले,
महाराज, देवताओं ने आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली थी, जिसमें आप सफल हुए। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र की ओर देखा। वे दोनों राजसी वेश में मुस्कुराते हुए खड़े थे। चांडाल के स्थान पर धर्मराज प्रकट हुए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को दास्ता से मुक्त कर दिया और उनका राज्य लौटा दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र सहित अयोध्या लौट आए। दोस्तों, अगर राजा हरिश्चंद्र की यह सत्य और बलिदान की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्य का संदेश हर किसी तक पहुंच सके।